जी हां, मैं बात करूंगा आज बच्चों की। मैं बात करूंगा अगले 2 महीने में होने वाले एग्जामिनेशन की, और मैं बात करूंगा उन एग्जामिनेशन की तैयारियों की। एग्जामिनेशन होता है जो आपको 1 साल पढ़ाया गया है, उसका टेस्ट लिया जाता है। जी हां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने रहते हैं। तो मैं आज आपसे 5 बातें करने वाला हूं। जी हां, 5 बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं जो आपको अगले 2 महीने में एज अ पेरेंट ध्यान रखना है, एज अ स्टूडेंट ध्यान रखना है। ये 5 बातें अगर आपने अपने जहन में अगले 2 महीने में रखी तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आने वाला रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा रिजल्ट की कल्पना आपने कभी करी नहीं होगी। पहली बात, पहली बात मैं जो आपसे करने वाला हूं इस 2 महीने के अंदर जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बच्चे जब मेरे पास पढ़ा करते थे, जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि पढ़ाई का सबसे सही समय कौन सा है, उपयुक्त समय कौन सा है, जिस समय के अंदर पढ़ाई की जाए और वो दिमाग में, जहन में, आत्मा में उतर जाए। साथियों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में अपनी राय रखी होगी पहले भी, लेकिन आज मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बताना चाहता हूं कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से पढ़ने का सबसे सही समय है सुबेरे का। मॉर्निंग 5 to 8 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इन इंडिया। भारत के अंदर सुबेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने में आपके दिमाग में जो बातें रह जाती हैं, पूरे दिन में 9 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी उतनी बातें रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें सुबेरे 5 से 8। ये 3 घंटे पूरे दिन की 9 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकते हैं। ये मेरी पहली बात है आपसे कि पढ़ाई का उपयुक्त समय है सुबेरे 5 से 8। ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात मेरी, ध्यान रखिए, ड्यूरिंग दीज 2 months स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एग्जामिनेशन अच्छा होगा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाएं आप किसी भी रीजन से, तो आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। घर का खाना खाइए, मस्त रहिए। 2 महीने के बाद जो मन करेगा खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो आपका मन करे खाइए, लेकिन अगले 2 महीने आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इनसाइड द बॉडी। तीसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है, टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए। कंटिन्यूसली 3 घंटा 4 घंटा कभी मत पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, टेक अ ब्रेक 15 to 20 minutes, देन अगेन स्टडी, देन अनदर ब्रेक, अनदर स्टडी, अनदर ब्रेक। स्ट्रेच में मत पढ़िए इकट्ठा, हमेशा छोटे छोटे ब्रेकेज में पढ़िए। और जो चौथी बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, इस 2 महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना है, और आप पेरेंट्स हैं तो एज अ पेरेंट्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2 months say no to television, say no to social media, no distractions at all. These all are distractions, my dear friends. Students, parents, teachers, आप सबको एडवाइस करता हूं कि अगले 2 महीने बच्चों को टीवी से दूर रखें, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, बच्चों के हाथ में फोन ना दीजिए। तो ध्यान से सुनिए, अगले 2 महीने टीवी को बंद कर दीजिए अपने घरों में। अगले 2 महीने मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में बिल्कुल मत दीजिए। जो बच्चे भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप बच्चों की तरह हैं, तो मेरी आपको एक विशेष एडवाइस है कि अगले 2 महीने आप सोशल मीडिया से दूर रह जाइए। आप बिल्कुल सोशल मीडिया। 5वीं बात मैं आपको बताने वाला हूं जो कि इन सारी चारों बातों के ऊपर भारी पड़ जाती है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आफ्टर ऑल ये सिर्फ एग्जामिनेशन है, डोंट टेक इट सीरियसली। मस्ती में करिए, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है खाली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। एग्जामिनेशन में स्ट्रेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर गिविंग जस्ट अ स्मॉल एग्जामिनेशन, दैट्स इट। खुशी खुशी जाइए, मस्ती में जाइए, मस्ती में करिए। और जो 4 बातें मैंने आपसे पहले बताई थी उनका विशेष ध्यान रखें। और फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर दिखाइए, और आपकी रिश्तेदारी में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन, उनको फॉरवर्ड करिए। मैं नहीं कह रहा मेरा कोई भी वीडियो आप फॉरवर्ड करें कि ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर सबको फॉरवर्ड करें। यार रात बहुत हो चुकी है, काम करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। एक काम करता हूँ, 4 बजे का अलार्म सेट कर देता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। यार सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ, 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर पक्का पढ़ूंगा। ओह शिट, 8 बज गए यार। यार आज तो मेरी फेवरेट टीम का मैच है। आज का मैच मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? आज तो मैं पूरा मैच देखूंगा।
यार अब रात बहुत हो चुकी है, एक काम करता हूँ सुबह उठकर पढ़ूंगा, अभी सो जाता हूँ। वेट 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 वेट, सो जाना भाई, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक वीडियो देख ले। इस पूरी कहानी में तूने किसको बेवकूफ बनाया? कौन पागल बना इस पूरी कहानी में? तुम खुद, और तुमने मास्टरी को अचीव कर लिया खुद को बेवकूफ साबित करने में। सच सच क्यों नहीं बोल देते कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह जल्दी, मुझे मजा आता है IPL देखने में, मुझे मजा आता है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में, मुझे मजा आता है वेब सीरीज देखने में, मुझे मजा आता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने फिरने में। पढ़ाई करते वक्त मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, मेंटली पेन होता है जो कि मुझसे सहन नहीं होता। सच सच क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि पता तो चले कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो पहले तुम्हें डिसाइड कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी भी है या फिर नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है ना तो छोड़ो, लेकिन अगर करनी है ना तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं। अपने आप से कहो जान लगा दूंगा आज। मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर मैं खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि आज मैं ये काम करके रहूंगा और उस काम को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या मैं खुद की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ? तो क्या मैं खुद की नजरों में गिर नहीं रहा हूँ? मेरी खुद की नजरों में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो? और जब मैं खुद ही खुद की नजरों में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो दुनिया मुझे क्यों वैल्यू देगी? अगर दुनिया की नजरों में खुद की वैल्यू बनानी है ना तो पहले खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बनाओ। खुद की हुई कमिटमेंट पर खरा उतरो। आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अपने सारे फालतू के कामों को छोड़कर उन कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिन कामों को करके तुम्हारी लाइफ बनेगी। लोग हर बार ये क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशनल वीडियो का असर ज्यादा देर तक रहता नहीं है, जिंदगी में बड़े बड़े सपने भी है फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। किसी भी काम को करने के 3 तरीके। एक तो जब आप डरे हुए हो, यानी एग्जाम के टाइम, उस टाइम पर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर भी पढ़ाई करते हो, चाहे मन लगे या ना लगे, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है एग्जाम का डर। लेकिन ये डर सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही होता है, ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा ये है कि जब तुम मोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और फिर तुम पढ़ने बैठते हो और पढ़ भी लेते हो कभी कभी, लेकिन वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और थर्ड नंबर पर है थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है कभी? तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता, कभी अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं है तो भूखा सो जा? मम्मी खुद भूखा सो जाएगी लेकिन कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। कभी अपने पापा को बिना किसी वजह के ये कहते हुए सुना है यार आज मन नहीं लग रहा, आज काम पर नहीं जाता हूँ? जरा उनके बारे में तो सोचो एक बार। और अगर इतने सेल्फिश हो कि उनके बारे में नहीं सोच सकते, तुम अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच सकते, तो कम से कम खुद की लाइफ के बारे में तो सोचो कि कुछ करना भी है कि नहीं करना है। जब बड़े हो जाओगे तब भी माँ बाप के टुकड़े पर पलोगे तब कैसा फील कर रहे होगे अंदर से तुम। और यह भी सोचो कि अगर आज तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, खुद का कुछ नाम कमा लिया, कुछ इज्जत कमा ली समाज में, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे तुम पर। जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होंगे, जब तक तुम ये ना सोचोगे कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं ऐसा ही रहा तो। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में आ गई ना, उस दिन मन की इतनी औकात नहीं कि वो कहते कि भाई तू मोबाइल चला। मन कहेगा मोबाइल चला, लेकिन दिल कहेगा भाई पढ़ ले। उसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसे एक काम में डाल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन से पढ़ाई ही करते रहो। आपको वेब सीरीज देखने का मन करता है देखो, आपको मूवी देखने का मन करता है देखो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है घूमो फिरो, मोबाइल चलाने का मन करता है, सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है, अरे करो, जो करना है वो करो। लेकिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर ये सब करना और उसके बाद भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम अपनी पढ़ाई नहीं करना, तो क्या मतलब है फिर ये सब करने का? यार ये तो गलत बात है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, हर वो काम करें जो आपको खुशियां देते हैं। और इन सब बीच में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर भी ली तुमने तो क्या बिगड़ जाएगा यार? उल्टा तुम्हारा ही फायदा होना इन सब में। वीडियो अगर हेल्पफुल